तो हे दोस्तों, आज हम आ गए हैं एक नई फिल्म की एक्सप्लेनेशन के साथ जिसका नाम है सेल्फलेस। तो चलते हैं इसकी स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक बहुत ही अमीर आदमी जिसका नाम डैनियल होता है उसे देखते हैं। वो बहुत परेशान लग रहा होता है और अगले ही पल वो अपनी गाड़ी से कहीं जाने लगता है। उसके हाथ में एक कार्ड होता है जिसमें लिखा होता है दे कैन हेल्प यू, और कार्ड में एक फोन नंबर भी लिखा होता है। और फिर हम देखते हैं कि डैनियल उस आदमी तक पहुंच जाता है जिसका ये इंफॉर्मेशन था। ये एक प्रोफेसर होता है जो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही घातक बीमारी से जूझ रहे हो और जल्दी ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मेडिकल ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है जिसे कहा जाता है सीडिंग। इसमें हम तुम्हारे सोल को यानी कि तुम्हारी आत्मा को किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र करेंगे जिससे तुम जिंदा रह सकते हो। इस पर डैमिन कहता है कि तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। इसी पे प्रोफेसर कहता है कि हम इस दुनिया में उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी भागीदारी निभाते हैं इस दुनिया के लिए। उसके कहने का मतलब था कि वो इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और इन्हीं लोगों में से तुम एक हो। जिसके बाद प्रोफेसर उसे एक बॉडी दिखाता है। उसके बाद उसे बताता है कि हम तुम्हारी कॉन्शियसनेस को यानी तुम्हारे सोल को इसी बॉडी में ट्रांसफ़र करने वाले हैं। और तभी अचानक वो बॉडी हिलती है जिससे डैमियन डर जाता है और वो कहते हैं ये जिंदा है। तभी प्रोफेसर बताता है कि इस बॉडी की कोई पहचान नहीं है, इसे हमने लैब में खुद तैयार किया है। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम इस प्रोसीजर का हिस्सा बनना चाहते हो या नहीं। फिर इसके बाद डैमियन यहाँ से निकलकर सीधे अपनी बेटी से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उसकी बेटी उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा रूड था, जिसकी वजह से डैमियन को बहुत दुख होता है। जिसके बाद अब उसकी तबीयत दोबारा ख़राब होना शुरू हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। ये सब देखकर डैमियन समझ जाता है कि अब उसके दिन कम हो चुके हैं, इसीलिए अब वो तय करता है कि अब वो उस प्रोसीजर का जिसका नाम सीडिंग है अब वो उसका हिस्सा बनेगा और अपने सोल को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र करवाएगा। लेकिन इस प्रोसीजर के पहले वो एक कब्रिस्तान में जाता है जिसके पास एक बॉक्स होता है। फिर उस बॉक्स को वो वहाँ पर दफना देता है और फिर डैमियन उस जगह पर जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर अपनी टीम के साथ उसका इंतज़ार कर रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर प्रोसीजर शुरू किया जाता है और फिर हम देखते हैं कि ये पूरा प्रोसीजर पूरी तरह से कामयाब रहता है, यानी कि डैमियन की कॉन्शियसनेस यानी कि उसकी आत्मा किसी और बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुकी है। लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है, यानी कि जो उसकी असली पहचान थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब ये बॉडी नई होती है, इसलिए डैमियन को धीरे धीरे इस बॉडी में एडजस्ट होना पड़ता है, जिसमें उसे काफ़ी टाइम लगता है। यहाँ पर डैमियन को अजीब अजीब से विजन्स भी आते हैं, जिसके लिए प्रोफेसर उसे कुछ टैबलेट्स भी देता है। फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद डैमियन पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। अब प्रोफेसर उसे कहता है कि तुम्हें इन टैबलेट्स को रोज़ खाना होगा। अगर तुम इन टैबलेट्स को नहीं खाओगे तो तुम्हारे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती है। डैनियल जब उस टैबलेट्स को देखता है तो वो सिर्फ 7 दिनों के लिए होती है और फिर वो प्रोफेसर से कहता है कि अगर ये टैबलेट्स इतनी ही ज़रूरी है तो मुझे इनका ज़्यादा स्टॉक देना चाहिए। इस पर प्रोफेसर उससे वादा करता है कि वो उसे हर हफ्ते टाइम पर प्रॉपर मेडिसिन दे देगा। और अब डैमियन की नई जिंदगी शुरू हो चुकी है। उसकी इस नई जिंदगी में उसका नाम डैमियन नहीं बल्कि एडवर्ड होता है। अब उसकी दोस्ती उसकी नेबर से भी हो जाती है। अब वो इस नई जिंदगी को बहुत एंजॉय कर रहा होता है, मगर इसी बीच एक दिन डैमियन यानी कि एडवर्ड अपनी टैबलेट्स लेना भूल जाता है और उस दिन उसे बहुत अजीब अजीब से विजन्स आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो एक लेडीज और उसकी बेटी को एक फार्म हाउस में देखता है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा वाटर टैंक भी बना होता है। और अगले ही पल वो उस लेडी की बेटी को हॉस्पिटल में देखता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। ये विजन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके बाद एडवर्ड वापस अपनी सेंसेशन में आ जाता है। फिर वो प्रोफेसर के पास जाता है और इस पूरी घटना के बारे में उसे बताता है। प्रोफेसर उससे कहता है कि कभी भी अपनी टैबलेट्स लेना मत भूलना, तुम्हें ये रोज़ लेनी है। लेकिन एडवर्ड इस सारे विजन से परेशान हो गया था
इसीलिए प्रोफेसर उससे कहता है कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चले जाना चाहिए, मैं तुम्हारी हवाई जहाज की टिकट्स कर देता हूँ। एल्बर्ट भी इस बात के लिए मान जाता है, मगर वो जब घर आता है तो वही विजन, वही औरत, वही वाटर टैंक उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। फिर वो इंटरनेट पे उस वाटर टैंक को सर्च करता है, जिसके बाद उसे उस जगह की लोकेशन का पता चल जाता है। अब वो तय करता है कि अब वो उसी जगह जाएगा, मगर वहाँ जाने से पहले वो कब्रिस्तान में जाता है जहाँ पर उसने एक बॉक्स को दफना दिया था। अब वो उस बॉक्स को निकालता है जिसके अंदर उसने कुछ पैसे और अपने कार्ड्स रखे थे, क्योंकि उसे पता था कि वो अपनी शक्ल बदलने के बाद अपनी प्रॉपर्टी और अपने बिजनेस पर क्लेम नहीं कर सकता था। फिर एडवर्ड वो पैसे और कार्ड्स लेने के बाद वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उसे वो घर भी दिख जाता है जो उसने अपने विजन्स में देखा था। फिर वो उस घर का दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। लेकिन फिर वो उस घर के अंदर चला जाता है और अगले ही पल उसके सामने एक तस्वीर होती है। उस तस्वीर में वो खुद उस परिवार के साथ होता है जिसे उसने अपने विजन्स में देखा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पीछे से कोई आकर उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। लेकिन जब एडवर्ड पलटता है तो वो लेडी घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। इसके बाद वो एडवर्ड को अपने गले से लगा लेती है। दरअसल ये एडवर्ड उस लेडी का हस्बैंड था और वो लड़की एडवर्ड की बेटी थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस प्रोफेसर ने डेमियन से झूठ कहा था कि जिस बॉडी में तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो बॉडी उन लोगों ने खुद बनाई है। जिसके बाद एडवर्ड यानी डेमियन को ये पता चल गया था कि ये जो लेडी है इस बॉडी की पत्नी है। और अब यहाँ पर प्रोफेसर के लोग आ जाते हैं जो एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। इस पर एडवर्ड कहता है कि अब मुझसे छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है, पर ये सब कुछ मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब प्रोफेसर का आदमी उसे बताता है कि जिस बॉडी के अंदर तुम्हारी कॉन्शियसनेस को डाला गया था, दरअसल वो इसी लेडी के पति की बॉडी है जिसने अपने आप को बेच दिया क्योंकि उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसे पैसों की ज़रूरत थी। ये सुनकर डेमियन को यानी कि एडवर्ड को बहुत दुख होता है और वो प्रोफेसर के आदमी को कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम किसी को मार कर उसे खरीद कर तुम किसी और को दूसरी ज़िंदगी नहीं दे सकते, ये अपने आप में एक गुनाह है। इसके बाद वो प्रोफेसर के आदमियों पर हमला कर देता है। फिर वो उन सबको घायल करके इस बॉडी की पत्नी जिसका नाम मैडलिन होता है उसे अपने साथ लेकर निकल जाता है। मैडलिन को नहीं पता होता है कि उसके पति ने अपने बॉडी को बेचा था और ये जो उसके सामने है इस बॉडी के अंदर उसका पति नहीं बल्कि किसी और शख्स की कॉन्शियसनेस है। एडवर्ड भी उसे अपने बारे में कुछ नहीं बताता और अब मैडलिन एडवर्ड को लेकर अपनी बेटी के पास जाता है। वो लोग उसकी बेटी के स्कूल जाते हैं जहाँ पर जब एडवर्ड की बेटी उसे देखती है तो वो उसके गले से लग जाती है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद उसने अपने पिता को देखा होता है। इसके बाद एडवर्ड इन दोनों को लेकर एक होटल चला जाता है। अब वो उस प्रोसीजर जिसका नाम सीडिंग है, जिसके थ्रू उसकी कॉन्शियसनेस को इस बॉडी में डाला गया है, उसके बारे में पढ़ना शुरू करता है। वो पढ़ता है इसको जिस इंसान ने बनाया था अब वो इस दुनिया में नहीं है। एडवर्ड उसका एक इंटरव्यू देखता है जिसमें वो इंसान जिसने इस सीडिंग प्रोसीजर को बनाया था उसे अपने चश्मे पर 2 बार टैप करने की आदत है और यही आदत प्रोफेसर को भी होती है। जिसके बाद इसे पता चलता है कि इसने भी अपनी आत्मा को यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस को दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र किया है और इसका जो नया रूप है वो और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर है। उसे इंटरनेट पर प्रोफेसर के घर का पता भी मिल जाता है और अब वो उस प्रोफेसर के घर जाता है जहाँ पर वो प्रोफेसर आता है जिसे अब उसने गन पॉइंट पर ले लिया था। और फिर उस प्रोफेसर से वो कहता है कि मुझे इस पूरे इलाज यानी कि पूरे प्रोसीजर के बारे में बताओ, मेरी मेडिकेशन भी ख़त्म हो गई है, मुझे और मेडिकेशन चाहिए। और तभी यहाँ पर प्रोफेसर के लोग आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं और इसके बाद एडवर्ड को घर से निकाल दिया जाता है। एडवर्ड के अंदर अब बहुत बड़ा गिल्ट है क्योंकि उसने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से किसी और को मार दिया था। लेकिन हमें यहाँ पता चलता है कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है। उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया था क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि किसी और की ज़िंदगी लेकर वो खुद जिंदा रहे। इसलिए वो मैडलिन के पास जाता है और उसे पूरा सच बता देता है कि ये बॉडी तुम्हारे पति की ज़रूर है लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो
किसी और की है, यानी कि मेरी है। वो अपना सच उसे बता देता है। मुझे नहीं पता था कि इस प्रोसीजर के थ्रू किसी को मार कर मेरी आत्मा को उसमें डाला जाएगा। मैडलिन को इस बात से बहुत बुरा लगता है और अब एडवर्ड उससे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। एडवर्ड अपने एक कॉलीग, जो कि उसका एक बहुत अच्छा दोस्त भी होता है, उसके घर जाता है। पर क्योंकि अब डैमियन की पूरी बॉडी बदल चुकी है और अब वो एडवर्ड बन चुका है, इसीलिए उसका दोस्त उसे नहीं पहचानता। पर वो जब अपने बारे में और उसके दोस्त के बारे में ऐसी बातें बताता है जो उन दोनों के अलावा और किसी को नहीं पता थी, तो उसके दोस्त को यकीन हो जाता है कि ये डैमियन ही है। यहाँ पर डैमियन को घर के अंदर एक बहुत ही अजीब चीज़ लगती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी शीशे होते हैं उन सब को कवर किया गया था। तभी वो देखता है कि मैडलिन की बेटी घर में एक बच्चे के साथ खेल रही है और अब उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो मैडलिन की बेटी को वहाँ से उठा लेता है और बताता है कि ये जो बच्चा है जिसके साथ तुम्हारी बेटी खेल रही थी, उसकी 2 साल पहले मृत्यु हो चुकी है। ये मेरे कॉलीग का, यानी कि मेरे दोस्त का बेटा है। हालांकि इसका रूप बदल चुका है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, जो आत्मा है, वो मेरे दोस्त की बेटी की है। जिस प्रोसीजर मैं होकर गुजरा हूँ, उसने भी अपने बेटे को जिंदा करने के लिए वही प्रोसीजर किया है। अब वो जानता है कि वो जल्दी ही उस प्रोफेसर को यहाँ बुला लेगा, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि कितनी देर में प्रोफेसर के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और साथ ही वो उसे बताता है कि तुम्हारे बेटे को जिंदा करने के लिए किसी दूसरे बच्चे की जान गई है। उसके दोस्त को भी ये बात नहीं पता होती है और इस बात से उसके दोस्त को भी गिल्ट होता है। इसके बाद वो डैमियन यानी कि एडवर्ड को बताता है कि जल्दी ही वो लोग यहाँ पर पहुँच जाएंगे और अब एडवर्ड अपने दोस्त की गाड़ी लेकर यहाँ से निकलता है, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर के लोग तभी पहुँच जाते हैं। फिर वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन एडवर्ड बड़ी ही चालाकी से उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है। वहीं एडवर्ड का दोस्त मैडलिन और उसकी बेटी को सुरक्षित जगह पर ले जाता है। रास्ते में इन्हें एक गाड़ी दिखती है। इन्हें लगता है कि ये एडवर्ड की गाड़ी है। तभी मैडलिन गाड़ी के पास जाती है, पर इसमें प्रोफेसर के आदमी होते हैं जो मैडलिन और उसकी बेटी को पकड़ कर ले जाते हैं। एडवर्ड का दोस्त एडवर्ड के पास जाता है और उसे बताता है कि मैडलिन और उसकी बेटी को प्रोफेसर के लोगों ने पकड़ कर ले गए हैं। एडवर्ड अब किसी भी तरह प्रोफेसर तक पहुंचकर मैडलिन और उसकी बेटी को बचाना चाहता है, लेकिन यहाँ उसके दोस्त को नहीं पता होता है कि प्रोफेसर का अड्डा कहाँ है। और जब वो अपने दिमाग पर जोर डालता है तो उसे याद आ जाता है कि उसे वो एक अनजान जगह पर ले गए थे और अब वो खुद भी उस जगह पर आ जाता है। जहाँ पर वो ग्लास की दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे प्रोफेसर दिखता है जो एक और ऑपरेशन की तैयारी में था। तभी एडवर्ड अपनी गन निकालता है और प्रोफेसर के ऊपर गोलियां चलाता है, लेकिन उसके आगे जो ग्लास होता है वो बुलेट प्रूफ होता है, जिसकी वजह से एक भी गोली प्रोफेसर को नहीं लगती। जिसके बाद प्रोफेसर के लोग आते हैं और एडवर्ड को पकड़ लेते हैं। जिसके पहले वो उसको अपने साथ ले जाते, वो अपने मुंह के अंदर एक बुलेट डाल लेता है और अब प्रोफेसर जिस आदमी की सीडिंग कर रहा था वो ये डिसाइड करता है वो इस आदमी की कॉन्शियसनेस को एडवर्ड की बॉडी में ट्रांसफर करेगा। जिसके बाद वो अपना प्रोसीजर शुरू कर देता है और जल्दी ही पूरा प्रोसीजर हो जाता है। प्रोसीजर के खत्म होने के बाद एडवर्ड से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तभी वो कहता है कि मेरा नाम एंटन है। एंटन वही आदमी होता है जिसकी सोच को इसकी बॉडी में डालना था, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले जिसकी बॉडी देखी थी। ये सुनकर प्रोफेसर खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम पूरा हो चुका है, क्योंकि एडवर्ड अब अपनी पूरी सोच भूल चुका है और अब वो इस प्रोसीजर यानी कि इस प्रोसेस के बारे में किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि अगर सरकार को इस बारे में पता चल गया तो ना सिर्फ इस काम को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा बल्कि प्रोफेसर को जेल भी हो जाएगी। प्रोफेसर यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद दिखाया जाता है कि अभी भी एडवर्ड के दिमाग में उसी की यादें होती है, यानी कि वो बदला नहीं है। और इसका कारण ये होता है जो उसने अपने मुंह के अंदर बुलेट डाली थी वो मशीन के अंदर ले गया था और किसी मेटल की चीज को मशीन के अंदर ले जाया जाता है तो मशीन काम नहीं करता। अब एडवर्ड प्रोफेसर के एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है मैडलिन और उसकी बेटी कहाँ पर है। वो उसका पता बता देते हैं, दरअसल वो भी यहीं पर होते हैं। और अब एडवर्ड वहाँ पर पहुँच जाता है और यहाँ पर वो प्रोफेसर के कई लोगों को मार देता है। वहीं प्रोफेसर को जब गोलियों की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वो मशीन के पास जाता है और वहाँ देखता है कि उस मशीन के अंदर एक बुलेट है। वो समझ जाता है कि डेमिन यानी कि एडवर्ड बदला नहीं है।
उसने उसे बेवकूफ बनाया है। उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर और पूरी तरह से फेल हो चुका है और अब एडवर्ड उस कैबिन के बाहर पहुंच जाता है जिसके अंदर प्रोफेसर था और जिसका ग्लास पूरी तरह से बुलेट प्रूफ है, जहां प्रोफेसर उससे कहता है कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। और वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें टैबलेट्स नहीं दूंगा तो तुम्हारी अस्तित्व, तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच सब कुछ खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सोच को मैंने मैडलिन के पति के शरीर में डाला है। तुम अगर गोलियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी यादें तो मिट जाएगी, लेकिन मैडलिन के पति की यादें पूरी तरह से वापस आ जाएंगी। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे खात्मे के साथ मैडलिन का पति वापस आ जाएगा। और अब एडवर्ड को गुस्सा आता है। वहाँ पर एक फायर मशीन होती है जिससे वो उस ग्लास को पिघलाकर प्रोफेसर को मार देता है और इसके बाद वो मैडलिन और उसकी बच्ची को बचाकर यहाँ से निकल जाता है। फिर वो मैडलिन और उसकी बेटी को एक बोट में बिठाकर सुरक्षित आइलैंड की तरफ ले जाता है जहां पर उनके लिए हर एक इंतजाम पहले से किए हुए थे। फिर एडवर्ड यानी कि डेमियन अपनी बेटी से मिलने जाता है जिसको उसने अपने आदमियों के साथ किसी आइलैंड में भिजवा दिया था। अब एडवर्ड यानी कि डेमियन अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे बताता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक खत छोड़ा है। वो खत वो उसे दे देता है और जब उसकी बेटी उस खत को पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एडवर्ड यानी कि डेमियन दूर से सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद एडवर्ड अपने आप को कई दिनों तक एक कमरे में बंद कर लेता है। फिर वो अपने वीडियो लॉग में बताता है कि उसने कई दिनों से एक भी गोलियां नहीं खाई है, जिसका मतलब है कि उसके अंदर जो डेमियन की कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है और बहुत जल्दी डेमियन की पूरी यादें उस शरीर से खत्म हो जाएगी। और फिर देखते ही देखते ये पूरी यादें खत्म हो जाती है, जिसके बाद मैडलिन के पति की यादें उसके अंदर वापस आ चुकी होती है। यानी कि डेमियन, जिसका नाम एडवर्ड रख दिया गया था, अब उसका अस्तित्व पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मैडलिन के पति की अस्तित्व और उसकी यादें पूरी तरह से वापस आ चुकी है। यानी कि वो पूरी तरह से भूल गया है कि उसके शरीर के अंदर कभी डेवियन नाम के आदमी की सोच भी रहा करती थी। और जब वो उन वीडियोस को देखता है जब उसकी बॉडी के अंदर एडवर्ड था, तो उसमें उसने सब कुछ बता दिया होता है कि एडवर्ड उसे कुछ वक्त तक अपनी बॉडी में जगह देने के लिए थैंक्स कहता है। फिर अब वो अपनी पत्नी मैडलिन और अपनी बेटी से मिलने के लिए जाता है। वो मैडलिन को देखकर उसे कहता है कि मैं मार्क हूँ, यानी कि तुम्हारा पति। फिर मैडलिन उसे गले से लगा लेती है। अब इनका परिवार जो कि टूट गया था, अब वो डेमियन की इंसानियत और अच्छाई की वजह से वापस से फिर से जुड़ चुका है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।